तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए हैकिंग के लिए। ठीक है, मैकबुक लेना चाहिए और या फिर विंडोज़ में लेना चाहिए या फिर विंडोज़ में गेमिंग का लेना चाहिए। तो कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ड आपको इस हैकिंग वाले फील्ड में आपको कौन सी लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप को गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है नहीं, तो आप लोग पूरा वॉच करना लास्ट तक। ठीक है, तो मैं बिगनर लेवल पे बात करूँ तो बिगनर लेवल पे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपना प्रोग्रामिंग वगैरह नॉर्मल होता है इसमें। तो अगर आप हैकिंग सीख रहे हो तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आप एक 35 से 55K के बीच में एक लैपटॉप ले लो। तो अगर आपकी बजट है तो आप महंगा ले सकते हो, i7 में आप जा सकते हो। ठीक है, और मैं लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि गेमिंग लेना चाहिए या फिर नॉर्मल लें या फिर मैकबुक लें। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मैकबुक। ठीक है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मैकबुक बहुत बेस्ट होता है। और मूवीज़ वगैरह में दिखाया भी जाता है कि कोई हैकर है वो मैकबुक से ही अपना हैकिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये लास्ट में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, पहले ये देखो बिगनर लेवल का। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 35 से 55K में आप ले सकते हो एज योर विश। अगर आपके पास बजट है तो आप i7 जाओ, परचेस करो उसको। ठीक है, तो आप उसमें नॉर्मल पहले प्रोग्रामिंग से कुछ जावा पाइथन है, उसके बाद से आप जब डेवलप करोगे तो आप काली लिनक्स में जाओगे तो ये भी नॉर्मल चल जाता है, i5 में चल जाएगा। ठीक है, बस प्रोसेसर आपका अच्छा हो और जो आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो वो बढ़िया होना चाहिए आपकी। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे से डेवलप करोगे, अलग अलग जगह से प्लेटफॉर्म से आप कोर्सेज़ को जैसे इनरोल करो, उसमें जाओ सीखो। अगर आपके पास कोई बुक है ऐसा जो आप कहीं से मंगाए हो तो आप सीखो वहाँ से। लेकिन मैं बोलूँगा लेकिन आप एटलीस्ट सीखो। ठीक है, बिगनर लेवल पे पूरा सीखो, आप जितना सीख सकते हो आप प्रोग्रामिंग को उतना ज़्यादा सीखो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग का ही काम है। उसके बाद से कुछ सॉफ्टवेयर का थर्ड पार्टी लेकर के यूज़ होता है, आप जान रहे हो हैकिंग में। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो वाला हैकर नहीं बनना है, आपको एथिकल हैकर बनना है, लीगल। ठीक है, तो आप लीगल बनने की कोशिश करना, कोई भी गलत काम करने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग जब नेक्स्ट स्टेप में जाना तो आप अगर जो बजट में लिया था इंसान, साल भर प्रैक्टिस किया प्रोग्रामिंग वगैरह में, मास्टर हुआ, उसके बाद से वो सोच रहा है कि एक नया लैपटॉप लें और अपना स्टेप अप करें। ठीक है, स्टेप को आगे बढ़ाएं। तो लेवल अप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा i7 में, जो इसमें आप काली लिनक्स वगैरह को प्रोसेस कर सकते हो अच्छे से, और उसमें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आप छोटे मोटे हैकिंग करके अपने आप को डेवलप कर सकते हो हैकर की फील्ड में। ठीक है, आप पहले वाले राउंड में जो बिगनर लेवल है उसमें आप कभी भी हैकिंग नहीं सीख सकते हो। आप प्रोग्रामिंग सीखोगे, आप जो भी सीखोगे वो बिगनर लेवल का होगा। आप कभी आगे उसमें हैकिंग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है, आप उसको सीख रहे हो, अभी जान रहे हो, समझ रहे हो, वो लर्निंग मोड है आपका। ठीक है, उसके बाद से आप जब स्टेप 2 में जाते हो, यानी डेवलप होते हो, लिनक्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट करते हो, तब आप वहाँ पे देखते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके कैसे हैकिंग होती है। मतलब कि आप सिक्योर कैसे करते हो किसी चीज़ को, किसी को प्राइवेसी कैसे देते हो, किसी वेबसाइट को अपने तरफ से कोई सर्विसेज नहीं ले रहे हो, आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर बना रहे हो अपनी तरफ से, अपने कोडिंग से आप किसी को प्राइवेसी को मतलब सेव कर रहे हो, अपना सर्व दे रहे हो, मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो पूरा सर्वर को सेव करने की। तो फिर आप उसको भी साल भर करते हो, सीखते हो। बेसिकली एक हैकर तैयार होने में 3 साल का वक्त तो आपको लगना है, चाहे छोटा बने हो या फिर बड़ा बने हो, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है वो। फिर आप लेवल अप करोगे, थर्ड लेवल में आओगे तो आपको लेना पड़ेगा गेमिंग। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि मैकबुक भी तो ले सकते हैं, उसकी भी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है, मूवीज़ में देखा है, बहुत सारे मतलब कि उसकी प्रोसेसर भी जो मैकबुक का है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं बोलूँगा मैकबुक जो है वो लीगल वर्क के लिए अपना जो प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है, वो कभी भी आपको इलीगल वर्क करने नहीं देगा। ठीक है, आप करोगे तो आपका जो भी डाटा है आपका वो एक्सेस दे देता है, वो सर्वर पर अपने जो एप्पल की कंपनी है उसको एक्सेस दे देता है कि इन्होंने ये गलत काम करना स्टार्ट किया है, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है उसके अगेंस्ट। एप्पल कंपनी खुद की भी जो पुलिस कहते हैं वो रखती है, जिसके अगेंस्ट आप पर केस हो सकता है कि आप हमारे डिवाइस से गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखो, आप मैकबुक ले करके आप कभी भी हैकिंग नहीं कर सकते हो, ये सरासर इलीगल हो जाता है। आप छोटा मोटा हैकिंग जिसको कहते हैं लोग, लेकिन वो हैकिंग नहीं होता है, वो एथिकल हैकिंग होता है। आप एथिकल हैकिंग का काम करो तो कर सकते हो, जैसे कि किसी सर्वर को सेव करना, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए अगर आपको लेना है तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ, आप जाओ 1 लाख 2 लाख जितने का मैकबुक लेना लो, तो आप अच्छे काम के लिए ले रहे हो। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं और सॉरी पैसे बचाने और आपको लेवल अप होना है ज़्यादा से ज़्यादा,
तो आप मैं प्रेफर करूँगा गेमिंग जाओ, क्योंकि गेमिंग में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ों को सीख सकते हो फ्री में। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है प्राइवेसी का, आपकी प्राइवेसी का, ना कि दूसरे की प्राइवेसी का, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो भी किसी का यूज़ किया हुआ ही है, ठीक है। तो आपको बग वो भेज सकता है, मालवेयर वगैरह आपको सेंड कर सकता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस मामले में मैकबुक आप लोगे तो आप सेफ़ रहोगे। बट अगर आपको पैसे बचाने हैं और आपको नेक्स्ट लेवल तक हाई लेवल करना है, अपने आप को जल्दी से जल्दी एंगेज करना है 2-3 सालों में, तो आप गेमिंग जाओ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन आप कभी गलत काम मत करना उससे। आप भले ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, लेकिन सिक्योर रहना और सेफ़ रहना, और पूरी तरीके से कोशिश करना कि आप लीगल वर्क करो, इलीगल वर्क ना करो, ठीक है। लेकिन अगर आप मैकबुक लेते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको पेमेंट उसमें करना पड़ेगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे तो आपको उसके लिए पेमेंट डालना पड़ेगा मैकबुक में, तब जाकर आपको वो सॉफ्टवेयर आपको इनेबल होगा, तब आप उसको यूज़ कर पाओगे, तब आप अपने आप को इंगेजमेंट दिला पाओगे, ठीक है, इस फील्ड में, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो